तो गाइस समहाउ हमने किसी तरह ये मैच जीत लिया है। कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी, हमारे पास बहुत सारे चांसेस थे जो हमने चांस नहीं लिए। रफीना के पास चांस था, लेवेंडोस्की के पास चांसेस थे, यमाल के पास चांसेस थे। यमाल की काफ़ी ऑफ गेम रही, बट पेनल्टी पे गोल आया। फिर कंट्रोवर्सी भी हुई पेनल्टी को लेके, एंड देन एक ऑफ साइड गोल आया रायो का, जिस पे थोड़ी और डिस्कशन हुई। थोड़ी डीप डिस्कशन करनी पड़ेगी, बाद में करेंगे कि वो क्या हुआ था वहाँ पे। बट फर्स्ट टेक आपका क्या है गेम को लेके, कैसी लगी गेम? लक्ष्य गेम तो काफी ऑफ था। जिस तरह से हमें पिछले 1.5-2 महीने हमने बार्सिलोना को खेलते हुए देखा, बहुत कन्विंसिंग फुटबॉल खेल रहे थे हम, बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे थे। आज बार्सिलोना काफी ऑफ कलर नजर आई। शायद एक एक डेढ़ हफ्ते का ब्रेक मिला तो वो मोमेंटम हमारा जो है वो टूट गया। वो मोमेंटम जो था वो नहीं बन पा रहा था हमसे, और आज प्लेयर्स जो है ना वो कुछ उस तरह से फ्लेयर में नजर नहीं आ रहे थे। तो लेकिन समहाउ जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आपने 3 बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए जो कि रिक्वायर्ड थे। हम लोगों को काफ़ी चेज़ करना पड़ा रियल मैड्रिड को, 7 पॉइंट पीछे थे हम लोग, वहाँ से वापस आए हैं और अब हम टॉप ऑफ द टेबल आ गए हैं। तो हर गेम 5-6 गोलों से नहीं जीती जा सकती। कभी-कभी आपको 1-0 की गेम भी ऐसे देखने को मिलेगी, थोड़ा स्क्रैपी फुटबॉल देखने को मिलेगा। और देखिए जो भी है इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपको 3 पॉइंट मिल गए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे कहीं न कहीं ज़ावी का वो सीज़न याद आ रहा है जहाँ पर हमने 11-12 ऐसी गेम्स खेली थी, जहाँ पे हमने बड़ी नैरो विक्ट्रीज़ निकाली थी 1-0 के साथ, और फिर उस सीज़न में आखिर में हम लोग सीज़न मतलब ला लीगा जीत गए थे। तो इस तरह की गेम्स आएँगी, लेकिन अच्छी बात ये है कि यार हमने 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट ले लिए और अभी हम लोग टॉप ऑफ द टेबल बैठे हैं। साइकोलॉजिकल थोड़ा-सा एडवांटेज होगा हमें, और जो टीम्स हम हमारे साथ इस वक़्त फाइट कर रही हैं ला लीगा टेबल के ऊपर, वो अब थोड़ा-सा जो है वो अब उनको स्ट्रगल उनकी थोड़ी स्टार्ट होगी, साइकोलॉजिकली वो थोड़ा डाउन होंगे, क्योंकि उनको भी पता होगा कि यार पीछे से जो टीम आती है ना, इस तरह से स्ट्रगल करती हुई, तो वो फिर थोड़ा एडवांटेज में भी रहती है, थोड़ी ज़्यादा मोटिवेट रहती है। और जो टीम कभी पॉइंट्स ड्रॉप करके अपनी टॉप पोज़ीशन को खो देती है ना टाइटल रेस में, जब इतनी टाइट टाइटल रेस चल रही होती है, तो भी कहीं न कहीं वो टीम जो है ना वो साइकोलॉजिकली डाउन आपको नज़र आएगी। और फिर उनको जो है वो जो मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर डिसाइसिव होती है गेम, जहाँ पर उनको 3 पॉइंट या मिल सकते हैं, वो लूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर वो गलतियाँ करती हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड विन फॉर बार्सिलोना, और वी आर बैक। यार आज का गेम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन दिस सीज़न। मतलब सीज़न का हर गेम हम लोग देखते हैं जहाँ पे बार्सिलोना हैज़ बीन डोमिनेटिंग, मज़ेदार फुटबॉल खेल रहे होते हैं। बट आज का गेम वाज समथिंग डिफरेंट। इट वाज समथिंग कि जहाँ पे यार बार्सिलोना को ऑल द चांसेस मिले, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेला, सब चीज़ किया, चांसेस क्रिएट किए, बट वी कुडंट टेक अ चांसेस। जहाँ पे हमारे फॉरवर्ड्स हमेशा से कंसिस्टेंटली बढ़िया से बढ़िया गोल मारे हैं, जैसे रफीनिया ने, यमाल में, आज वो थोड़े से ऑफ दिखे, चांसेस नहीं क्रिएट कर पाए, चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाए इनफैक्ट। एंड अगेन यार वी गॉट वेरी क्रूशियल 3 पॉइंट्स, बिकॉज आज का मैच के ऊपर एक मेंटल प्रेशर भी था बार्सिलोना के ऊपर टू गो अबव एटलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड। तो वो मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा इशू दे देता है, और बस वही दिल में था कि यार यार मैच जीतना है कुछ भी करके। एंड नो डाउट बार्सिलोना हैज़ डन इट इन दी एंड। यार काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मैच है, इसको माना भी जाएगा, बिकॉज कुछ लोग बोलेंगे पेनल्टी थी, ऑफसाइड थी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट ओवरऑल बार्सिलोना ने आज, कभी कभी जब हराम बॉल खेलने की ज़रूरत पड़ती है, बार्सिलोना शुड हैव डन दैट, और गेम को स्लो कर देते, टेम्पो स्लो डाउन कर देते गेम का, थोड़ा मैच कंट्रोल करते। बार्सिलोना थोड़ा रश्ड लगे, अगर थोड़ा और कंपोजर और थोड़ा लाइक मेंटल कामनेस से खेलते, अपने चांसेस को अच्छे से लेते, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ मच बेटर एंड अ मच ईजियर गेम फॉर बार्सिलोना। बट नेवरदलेस वी हैव गॉट द 3 पॉइंट्स। अब दो टॉकिंग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं हम जो गेम में हुई। एक थी इनिगो मार्टिनेस वाली पेनल्टी जो हमको मिली, लेवेंडोस्की ने कन्वर्ट कर दी, और एक था गोल जो आया रायो का, जो डिसअलाउ हो गया, इवेंचुअली ऑफ साइड कॉल हो गया। उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई कि ऑफ साइड दिया किसको और क्यों ऑफ साइड दिया। तो इस बारे में थोड़ा अच्छे से बात करते हैं कि क्या हुआ इन दोनों चीज़ों में। लक्ष्य भाई पेनल्टी तो थी उसमें, तो मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सी वाली तो कोई बात है ही नहीं। इस तरह की पेनल्टीज तो अब नॉर्मली आप देखते हैं। रुद्रिगर की भी एक रिसेंटली एक पेनल्टी मेरे ख्याल से यूसीएल में हुई थी, उसने इस तरह की एक पेनल्टी, बड़ी सॉफ्ट पेनल्टी वो विन की थी। लेकिन आप किसी भी प्लेयर को डी में जब स्पेशली कॉर्नर ले रहे होते हैं या कोई फ्री किक हो रही होती है, तो आप ऐसे पकड़ नहीं सकते और उसको गिरा नहीं सकते। बॉल उसके ऊपर, उस प्लेयर के ऊपर आए ना आए, वो मतलब अब गेम कहीं और भी चल रही है तो आप इस तरह से फाउल नहीं कर सकते। वो पेनल्टी थी, बिल्कुल शॉर्ट पेनल्टी थी।
उस पर कोई कंट्रोवर्सी वाली मेरे ख्याल में तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑफसाइड दिया गया वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल इस तरह से था कि जब वो ऑफसाइड दिया गया तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि यार ये ऑफसाइड किस तरह से दिया गया, लॉजिकली तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो जिस प्लेयर ने बॉल रिसीव किया था वो तो पीछे से था आया था। लेकिन ऑफसाइड जो बाद में एक्सप्लेनेशन आई है सोशल मीडिया के ऊपर भी और फिर उसके बाद मैच के दौरान भी जब बताया गया, तो वो ये बताया गया कि जो दूसरा प्लेयर था वो ऑलरेडी ऑफसाइड पोजीशन के ऊपर था और इनिगो मार्टिनेज जब वो डिफेंड करने के लिए जा रहा था तो उसको उसने ब्लॉक किया था। तो आप जो भी एक प्लेयर ऑन साइड सॉरी ऑफ साइड पोजीशन के ऊपर खड़ा होता है, वो जब भी इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पर गोल हो रहा होता है, वहां पर अगर वो किसी भी तरह से प्ले के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो फिर उसको ऑफ साइड दिया जाता है। तो जब इस लॉजिक को मैंने सुना तो फिर उसमें क्लियर ऑफ साइड था। अब बनाने को तो आप कोई भी कंट्रोवर्सी बना सकते हो, क्योंकि जो राइवल फैंस हैं उनको एक बोलने के लिए एक पॉइंट तो मिल गया। लेकिन अगर इस लॉजिक के साथ देखा जाए, जिस लॉजिक के ऊपर उसको ऑफसाइड दिया गया, तो वो क्लियर ऑफसाइड था। यार अगर सबसे पहले वो पेनल्टी के बारे में बात किया जाए जो यहाँ पे बार्सिलोना को मिला, दैट वाज अ क्लियर पेन। बिकॉज आप अगर ऑन द बॉल है, ऑफ द बॉल है, बॉल आपसे दूर भी है या कुछ भी है, बॉल कहीं पे भी गेम चल रहा है, अगर आप एक प्लेयर को कहीं पे भी फील्ड के ऊपर फाउल करते हैं तो देन दैट इज कंसिडर्ड एज अ फाउल। और ये फाउल क्योंकि पेनल्टी बॉक्स के अंदर किया गया था, जहाँ पे इनिगो मार्टिनेज को क्लियरली ऐसे करके हाथ से लेके ड्रैग करके गिराया गया था, इट वाज अ फाउल, तो वहाँ पे उसको पेनल्टी दिया गया और उसमें कोई कंसर्न नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, वहाँ पे ऑफसाइड क्यों दिया गया? अब यार देखो, ऑफसाइड जिस प्लेयर ने बॉल रिसीव करके गोल मारा है वो ऑफसाइड नहीं था, लेकिन उसी रायो का एक और प्लेयर वहाँ पे ऑफसाइड खड़ा हुआ था जिसने इनिगो मार्टिनेज को अपने हाथ से रोका जब इनिगो मार्टिनेज जा रहा था डिफेंड करने को। तो दैट इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन प्ले बाय एन ऑफसाइड प्लेयर, जिसके वजह से उसको ऑफसाइड दिया गया था। तो यहाँ पे भी कोई कंसर्न नहीं है कि वो ऑफसाइड क्यों दिया गया वहाँ पे। एंड ये भी नहीं है कि गेम एकदम से स्टार्ट हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफसाइड कॉल होने के बाद, नहीं, गेम को रोका गया था, इस चीज़ को वार पे चेक किया गया था और तभी जाके जब इसको मिला, ग्रीन लाइट मिली, तब जाके गेम को स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे दैट वाज अ क्लियर ऑफसाइड और इसको ऑफसाइड दे दिया गया था, देयर इज नो डाउट्स अबाउट इट। अब बात करते हैं हमारी मिडफील्ड डिफेंस एंड शेज़नी के बारे में। शेज़नी आउटस्टैंडिंग, आई स्टैंड करेक्टेड, मैंने पेनिया के लिए फुल फाइट किया, पेनिया शुड स्टार्ट, बट आज शेज़नी ने दिखाया वाई ही शुड स्टार्ट। देन पाउ कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेज, आई एम रियली सैड टू से बट आराउखो नहीं होना चाहिए और इनिगो और पाउ की पार्टनरशिप ही होनी चाहिए। बाल्डे, सुपर बाल्डे, हेक्टर फोर्ड खेले, कन्विंसिंग नहीं लगे, कुंडे आए और गेम कंट्रोल हो गई। देन फ्रैंकी एंड पेड्री, अमेजिंग अमेजिंग वेरी ब्यूटीफुल गेम, अच्छा लगा फ्रैंकी की परफॉर्मेंस। लेकिन पेड्री को तो क्राउड्स ने शाउट कर करके नाम उनका, और पेड्री ने इवेंचुअली गेम में एक्नॉलेज भी किया व्हेन पीपल वर चैंटिंग हिज नेम। एक्सेप्ट द फ्रंट थ्री, आई थिंक गुड गेम बाय एवरीबॉडी। जी लक्ष्य भाई, फ्रंट थ्री को निकाल देना, तो पीछे जितने भी प्लेयर्स खेले थे उनकी गेम बहुत अच्छी गेम थी। मेरे ख्याल से आज की जो 3 पॉइंट आपने अगर लिए हैं तो उसमें शेजनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिसेंटली थोड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी कि नाकी पेना इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और शेजनी ने क्योंकि कुछ गलतियां भी की थी कुछ गेम्स के अंदर, तो सब यही बात कर रहे थे कि यार शेजनी को क्यों स्टार्ट कराया जा रहा है, पेनिया को लेके आना चाहिए। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि यार देखो, मुझे कभी भी शेजनी की शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी पे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं था। सिर्फ उसका एक प्रॉब्लम ये था कि वो बॉल प्लेइंग कीपर नहीं था, तो जिसकी वजह से उसे गलतियां हो रही थी। लेकिन आज की गेम में उसने बहुत अच्छे कुछ स्टॉप्स किए, तो शेजनी का गेम बहुत अच्छा था। इनिगो मार्टिनेज और गुबारसी, मतलब अरोहो आए हैं इंजरी से वापस और उनको दोबारा से स्टार्ट मिला, लेकिन आपके जो बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग है वो यही की है। और आपने ये भी देखा होगा कि अरोहो कहीं ना कहीं आपको ऑफसाइड ट्रैप में वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, वो फ्लिक के उस ऑफसाइड ट्रैप को नहीं बना पा रहे जितना कंफर्टेबली ये दोनों मैनेज कर रहे होते हैं, कुबारसी और इनिगो मार्टिनेज। तो ये दोनों तो एक्सेप्शनल हैं ही। और हेक्टर फोर्ड को स्टार्ट मिला, थोड़ा सरप्राइज था मेरे लिए, क्योंकि कुंदे ने पूरा सीजन जो है वो स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट सारी गेम्स उन्होंने खेली हैं। तो यहाँ पे जब उनको स्टार्ट मिला तो मुझे सरप्राइज हुआ, मैंने कहा कहीं इंजरी विंजरी ना होगी हो कोई ट्रेनिंग में कुछ ऐसा। लेकिन बाद में समझ में आया कि वो कुछ एक थोड़ा सा उनका एक कंट्रोवर्सी बनी है, थोड़ा सा लेट आए थे वो ट्रेनिंग में, जिसकी वजह से उनको नहीं स्टार्ट कराया। तो हेक्टर फोर्ड की वजह से जो ना थोड़ा सा फ्लैंक खुल रहा था, राइट साइड जो ना हमारी खुल रही थी और रेयो ने काफ़ी सारे अटैक वहाँ पर बनाए भी हैं।
लेकिन ये था कि यार आपको इस तरह चांसेस तो देने ही होंगे प्लेयर्स को, और हेक्टर फोर्ड की वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लामीन जमाल की परफॉर्मेंस भी थोड़ी अफेक्ट हुई है, क्योंकि कुंदे जब खेल रहे होते हैं तो लामीन जमाल भी शाइन कर रहे होते हैं, एक थोड़ा कंफर्टेबल वो नजर आ रहे होते हैं उस साइड के ऊपर, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना होता है। बाकी बाल्दे का गेम बहुत अच्छा था, बाल्दे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है, ऑन द बॉल भी और बॉल रिकवरी भी उनकी बहुत अच्छी थी। यार पैड्री की तो लक्ष्य भाई उनके लिए तो मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार, क्योंकि पूरी गेम अगर आप उसको देखो ना तो आपको लगेगा ऐसे कि वो अकेला एक ही बंदा पूरी गेम खेल रहा है दोनों टीमों की तरफ से। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उस बंदे की थी और इनिस्टा वाली वाइब्स आती है उसको देखकर। और बाकी ये फ्रंट थ्री जो है ना उनका थोड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया आज की गेम में। रफीनिया ने कुछ चांसेस मिस किए, लेवेंडोस्की आज बहुत ऑफ नजर आ रहे थे, और लामीन जमाल मेरे ख्याल से जब से उन्होंने बारसा कलर्स में फुटबॉल खेलनी शुरू की है, बारसा की ए टीम से खेलना शुरू किया है, तो लामीन जमाल का इतना खराब गेम मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन ठीक है, हो जाता है यार, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक 17 साल का लड़का ही है, हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैसी वाली परफॉर्मेंस हर मैच के अंदर दे, तो ऐसा नहीं होता। आई होप कि ये प्लेयर्स वापस आएंगे क्योंकि इनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि लेवेंडोस्की और रफीनिया, ये दोनों जब जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बारसा अच्छे रिजल्ट्स निकालेगी, और जब ये परफॉर्म नहीं करेंगे ना तो बारसा को हर टीम जो है वो आप देखोगे कि उसके अगेंस्ट बार्सिलोना स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी। तो इन दोनों का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। यार मैं सर एलेक्स फर्ग्यूसन के कोट से इस चीज़ को शुरू करना चाहता हूँ कि यार अटैक विल विन यू गेम्स बट डिफेंस विल विन यू टाइटल्स। तो आज बार्सिलोना का जो डिफेंस था दैट इज़ वर्दी ऑफ प्रेज, बिकॉज जैसे खेला यहाँ पे इनिगो मार्टिनेज, पाउ कुबार्सी, बिल्कुल रायो वैलेकानो इतने वेव्स में अटैक कर रहे थे, इतने अटैक्स, अटैक पे अटैक, काउंटर अटैक्स, फास्ट अटैक्स, क्विक अटैक्स, लॉन्ग बॉल, शॉर्ट पासेस, सब चीज़ डाल रहे थे। लेकिन बार्सिलोना का डिफेंस बिल्कुल वहाँ बढ़िया से खड़ा रहा और रिजेक्ट करता गया हर बॉल को। एंड शेजनी के बारे में भी अगर बात किया जाए, शेजनी वॉज वेरी वेरी गुड इन द गेम। उसने कई अच्छे अच्छे सेव्स किए और अब हमें समझ में आ रहा है, जैसे आप लोगों ने बोला, वाई शेजनी हैज़ बीन आवर मेन कीपर नाउ, बिकॉज वी नीड समवन हु वी कैन ट्रस्ट। और अब शेजनी के ऊपर वो ट्रस्ट हमें आ चुका है धीरे धीरे। Talking about यहाँ पे हेक्टर फोर्ट, यार हेक्टर फोर्ट, seeing हेक्टर फोर्ट in the lineup was a bit of a surprise of course, because हमने expect नहीं किया था, but then वहाँ पे हांसी फ्लिक doesn't take any chances with the discipline of the players. कुंडे का रिपोर्ट्स आ रही थी he was late for the pre-match, so हांसी फ्लिक benched him. But then हेक्टर फोर्ट अभी भी he is very naive, वो अभी छोटा बच्चा है, he is 18 only, तो अभी उसको टाइम लगेगा। और अचानक से ही इतने बड़े प्रेशर वाले मैच में जहाँ पे आपको ला लीगा की आप टाइटल रेस में आप टॉप पे चले जाओगे, वहाँ पे हेक्टर फोर्ट को स्टार्ट करा देना, इट वॉज अ बिट ऑफ अ गैम्बल, बट देन एट द एंड इफ वी गेट द पॉइंट्स इट पेड आउट। तो वहाँ पे हेक्टर फोर्ट को अगर आप धीरे धीरे टाइम देते रहते तो अलग बात होती, उसका मैच प्रैक्टिस रहता है, बट एनी वे वहाँ पे उसको स्टार्ट करा दिया गया था। नाउ कमिंग टू द मिडफील्ड, यार मिडफील्ड वॉज गुड। यहाँ पे फ्रेंकी ने बहुत अच्छा बॉल को खिलाया, जैसे हम हमेशा बोलते हैं फ्रेंकी बॉल पे टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन आज ही वॉज प्लेइंग लाइक बुस्केट्स, बॉल ले रहा था, रिलीज कर दे रहा था। So in that aspect, Frankie had a good game. Gavi was a little off और उसको भी सब आउट कर दिया गया था after the 60th minute. ऑल्मो बाद में आए, ही वॉज वेरी ग्रेट, ही वॉज वेरी गुड एंड वो चांसेस क्रिएट कर रहे थे, ही वॉज अ थ्रेट। लेकिन गाइस द मैन ऑफ द मैच टुडे वॉज ऑफ कोर्स पेड्री। यार पेड्री, व्हाट अ गेम ही हैड। वो गेम चला रहा था, वो चांसेस क्रिएट कर रहा था, वो डिफेंसिव ड्यूटीज दे रहा था, ही वॉज रनिंग द गेम। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पेड्री को बॉल दे दिया जा रहा था। ही वॉज द वन जो वहाँ पे अटैक्स चला रहा था बार्सिलोना के लिए। ही हैज बीन आवर बेस्ट प्लेयर फॉर दिस मैच एंड लेट्स सी यार, पेड्री के अगर चांसेस और ज़्यादा स्कोर करने लगे तो बार्सिलोना को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इन द नियर फ्यूचर। नाउ गाइस कमिंग टू द अटैक ऑफ द टीम, जहाँ पे हमने देखा है कि यार ये अटैक कितना लीथल हो सकता है, रफीनिया, यमाल और लेवेंडोस्की का। आज वही अटैक थोड़ा यहाँ पे लैकलिस्टर और फंबल कर गया था। ऑल्दो लेवेंडोस्की ने अपना गोल ले लिया पेनल्टी से, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज वेरी इनफेक्टिव, ही वाजंट गेटिंग इन्वॉल्वड इन द प्ले एज मच। टॉकिंग अबाउट रफीनिया, रफीनिया को यार अपने चांसेस ले लेना चाहिए थे, कंसिडरिंग दैट द फॉर्म ही हैज बीन इन दिस सीजन, इट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। और ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे, उसने जो सेटअप टचेस लिए, उसने जो बॉल बनाया अपने लिए टू स्कोर द गोल, वो बहुत अच्छे थे, बट देन ही कुडंट प्रोवाइड द फिनिश। और ये यहाँ पे हमें रायो वैलेकानो की कीपर को भी थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा, ही वाज वेरी वेरी गुड और उसने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे सेव्स किए यहाँ पे। टॉकिंग अबाउट यमाल, ऑफ कोर्स यार यमाल के लिए आज बहुत ज़्यादा ऑफ गेम था। वो भी अभी सीख रहा है, ही इज गेटिंग, ही इज लर्निंग, ही इज ट्राइंग न्यू थिंग्स। यहाँ पे उसको थोड़ा और कंपोजर से खेलना चाहिए था, जब वो देख रहा था कि यार उसका नहीं चल रहा है, सिक्का नहीं घूम रहा है, तो ही कुड हैव गॉन फॉर द बेसिक थिंग्स।
एंड यमाल अगर ऐसे ही डिसीजन मेकिंग अच्छे से करते रहेगा, सीखते रहेगा, तो आई थिंक ही विल बी द बेस्ट। लेकिन आज उसका थोड़ा ऑफ नहीं होता है। एनीवेज गाइस, गुड मैच एंड इन द एंड एवरीथिंग इज गुड इफ यू गेट 3 पॉइंट्स। इन द एंड अगर सीज़न ख़त्म होता है तो 3 पॉइंट्स वुड मैटर। अब नेक्स्ट गेम है हमारा ला लीगा का अगेंस्ट लास पाल्मास, उसके बाद एथलेटिको मैड्रिड के साथ है कोपा डेल रे का। तो उस स्ट्रीम पे मिलते हैं। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग।